गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आपकी वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। रोज की तरह आज हम लोग लीगल चर्चा में आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग द फिनेंस, दैट इज द नेशनल इकोनॉमी, और स्पेशली कल से हॉट टॉपिक्स है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि आपके ज़्यादातर न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप देखे होंगे, सेबी चीफ बोच एंड स्पाउस डिनाई हिंडनबर्ग चार्जेस। तो यहाँ दो तीन बातें आ जाते हैं, एक सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा सेबी के जो चीफ है बोच एंड उसके पति स्पाउस जो है, और हिंडनबर्ग, इन सभी का रोल हमारी इकोनॉमी पे, हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी पे। तो इन सब पर, स्पेशली द नेशनल इकोनॉमी पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मोर देन 4 आवर्स का भी आपको जो है कम पड़ेगा, लेकिन इस 10 मिनट की वीडियो में हम लोग सिर्फ रिकैप करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी इज ए रेगुलेटरी बॉडी। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, आर टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इंडिया सिक्योरिटी मार्केट टू सेफगार्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट। तो सिंपली सेबी को क्यों बनाया गया? कि हमारे सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और इन्वेस्टर्स की सेफगार्ड और इंटरेस्ट को देखने के लिए। तो वेरी क्लियर फ्रेंड्स कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, उनको सेफगार्ड प्रदान करने के लिए टाइम टू टाइम वो गाइडेंस देते हैं, टाइम टू टाइम वो रूल फ्रेम करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम करते हैं। तो सिंपली सेबी का जो फंक्शन है, इनकलकेट ए सेफ इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, एक स्वच्छ इन्वेस्टमेंट बात की जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, ये प्रदान करना। INCULCAT, इनकुलकेट, इनकुलकेट, इनका मतलब है एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करना, ए सेफ इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो है फ्रेमिंग रूल एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे। कौन फ्रेम करेंगे? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड फॉर्मुलेशन इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग टू गाइडलाइंस। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स की जो गाइडलाइंस है वो भी फॉर्मुलेट करेंगे कौन? सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम लोग को ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ जाता है? तो आप लोग सुने होंगे एक टर्म्स, insider trading. What is the insider trading? Insider trading is legal, illegal. That will be discussed in another video. So what is the insider trading? Buying or selling a public trade company's stocks by someone with non-public material information about the company. तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनके बहुत सारे मैटर्स को आप जानते होंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप जानते होंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन जो अगर बाहर में आप लीक कर देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन कोई भी अगर पाते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो इम्पैक्ट हो जाता है, उसको प्रभाव होता है। तो वो अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं, कोई बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, अगर आपको वो इंफॉर्मेशन पहले पता हो जाए तो हो सकता है कि आप लाखों करोड़ों में उनको प्रॉफिट आप पालेंगे या फिर आप लूज करेंगे, लॉस करेंगे नहीं होने से। तो दैट इज द इनसाइडर ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग ए पब्लिक ट्रेड कंपनीज स्टॉक बाय समवन विथ नॉन पब्लिक मटेरियल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज। व्हाट इज द मटेरियल इंफॉर्मेशन? दैट कुड सब्सटेंशियली इम्पैक्ट एन इन्वेस्टर्स। ऐसा इंफॉर्मेशन जो सब्सटेंशियली इंपैक्ट कर रहा है किसी इन्वेस्टर्स को, इसको हम लोग कहेंगे मटेरियल इंफॉर्मेशन। दैट डिसीजन टू बाय और सेल
और सिक्योरिटी, ऐसा मटेरियल्स, ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने में इम्पैक्ट पड़ता हो इन्वेस्टर के ऊपर, तो इसी को हम लोग कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। अब आइए हम लोग से चूंकि कल की जो क्या कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज कहिए या हॉट टॉपिक कहिए, सेबी चीफ बूच एंड स्पाउस डिनाई हिंडनबर्ग चार्जेस। सेबी chairperson Madhavipuri Bhuj and her husband Dhaval on Sunday traced allegations of impropriety in property leveled by Hindenburg and hit out at the short seller for attacking SEBI credibility and for attempt character assassinations of Puri Burj Hoyle not responding to a show cause notice issued by SEBI। तो सिंपली जो है हमारे दंपति से क्या कहते हैं जो सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बर्ज एंड उनके हस्बैंड्स, उनका कहना है कि हिंडनबर्ग जो हमारे ऊपर आरोप लगाया ये सरासर गलत है और हमारे ऊपर एक कैरेक्टर असैसिनेशन है और ये जो है सेबी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक धक्का है, एक धब्बा, इनका कहना है। अब इसी पे जो है हमारे डेफिनेटली चूंकि एक बड़ा धमाका है तो हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट, हमारी पॉलिटिकल हलचल इसमें खड़ा होना जरूरी है, ये होगा। अब देखा जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं नेशनल इकोनॉमी पे, तो जब भी हम लोग नेशनल इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे तो डेफिनेटली टैक्स इकोनॉमी आएगा, एड एंड डोनेशन आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट आएगा, सरप्लस प्रॉफिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। इसके अलावा हमारे करेंसी, कॉइनेज एंड मिंट आएगा, रेलवे की इकोनॉमी आ जाएंगे, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस अदर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हो आ जाएगा, एंड इसके अलावा बोरोइंग्स आएगा। तो जब इन सब को हम लोग मिला देते हैं तब हमारे नेशनल इकोनॉमी आता है। अब नेशनल इकोनॉमी में अभी का जो सिचुएशंस है तो आप सब जानते हैं, पहले था रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, अभी उसी को नीति आयोग कहा गया। क्योंकि नीति आयोग आ गया है तो हम लोग थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इसी इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे। फिर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर्स, म्यूचुअल फंड एंड प्रोविडेंट फंड आएंगे। इसके अलावा जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए कि नीति आयोग, व्हाट इज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जनवरी 1 2015 को इसका जो है गठन हुआ। नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक of the government of India, providing both directional and policy inputs. चेयरमैन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि टोटल हमारे इकोनॉमी का क्या टोटल जो है आ रहा है, कितनी हमारी इकोनॉमी टोटल जो है फिनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है, कितने हजार करोड़ की जो है हमारा इकोनॉमी है, उसको हम लोग एक देखने की कोशिश करते हैं। यस, तो हम लोग टैक्स इकोनॉमी के ऊपर जब बात करेंगे तो टैक्स इकोनॉमी में आपके कॉर्पोरेट टैक्स होंगे, टैक्स ऑन इनकम होंगे, कस्टम ड्यूटीज होंगे, एक्साइज ड्यूटीज होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होंगे, अदर टैक्सेस होंगे, टैक्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज होंगे, और सब मिला के हमारे टोटल टैक्स इकोनॉमी जिसको हम लोग जानते हैं। तो अभी का जो सिचुएशन है प्रेजेंटली, ये हमारे लगभग
30 लाख करोड़ जो है हमारे टैक्स इकोनॉमी है। हमारे इंडिया के टोटल अगर हम लोग लगेंगे 30 लाख करोड़ की जो है हमारे टैक्स इकोनॉमी है। इनमें कॉर्पोरेट टैक्स लगभग जो है 6 लाख करोड़ का है और कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 6 लाख करोड़, टैक्स ऑन इनकम्स लगभग 4 लाख करोड़ एंड कस्टम्स ड्यूटीज लगभग 2 लाख करोड़। उसी तरह एक्साइज ड्यूटीज लगभग 2 लाख करोड़ एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगभग 8 लाख करोड़, सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगभग 15 लाख करोड़। इस तरह से जो है मिला के, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अगर हम लोग 15 लाख कर दें तो बाकी कॉर्पोरेट टैक्स एंड टैक्स ऑन इनकम एंड कस्टम ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज, एक्चुअली एक्साइज ड्यूटीज को अलग नहीं कर सकते क्योंकि अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एक्साइज आ गया। तो इस तरह देखा जाए कि इन चारों हेड में अगर 15 लाख करोड़ का है और 15 लाख करोड़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इस तरह मिला करके हमारे ऑल ओवर टैक्स इकोनॉमी जो है आपको आ जा रहा है 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ जो है इकोनॉमी जो है आपका आ जाएगा। 30 लाख करोड़ का इकोनॉमी हमारे पूरे कंट्री में। अब हम लोग कभी कभी देखते हैं कि इस रेगुलेटरी अथॉरिटीज में बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को बोरो करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए कभी जो है इंटरेस्ट रेट को घटा देते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो दो टर्म माने क्या करते हैं चर्चा में रहता है, एक होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज द रेपो रेट? तो रेपो रेट रिफर्स टू रेट एट व्हिच commercial bank borrow money by selling their securities to a central bank of our country, that is the Reserve Bank of India, RBI, to maintain liquidity in case of shortage of funds or due to some statutory measures. It is one of the main tools of RBI to keep inflation under control. तो ये हमारा रेपो रेट हुआ। दूसरा हो गया रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? इज ए मैकेनिज्म टू एब्सॉर्ब द लिक्विडिटी इन द मार्केट, thus restricting the borrowing powers of the investors. तो एक हो गया रेपो रेट, दूसरा हो गया रिवर्स रेपो रेट, दोनों कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये है फ्रेंड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पूरा इंटायर इकोनॉमी को, तो पाएंगे कि परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक ने कभी आपको लोन दे दिया, बड़ा लोन दे दिया, लेकिन आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, 3 साल नहीं चुका पा रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट फिट किया कि आप 2 इंस्टॉलमेंट कंटिन्यूअस 3 इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो उस एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये जब नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर कर देंगे, ये बैंक की अपनी पॉलिसी है, तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये अपनी मैकेनिज्म डेवलप करते हैं और उस बोरोइंग को, उस लोन को बैंक जो है परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग रखते हैं और उसी के हिसाब से वो रिकवरी प्रोसीड्योर फॉलो करते हैं। अब सब आप जानते हैं कि बैंक से जब किसी को फिनांस दे देता है और सालों साल उसका रिकवर नहीं कर पाते थे, इवन उसके ऊपर जो मॉर्गेज पे जो अपने रहते थे प्रॉपर्टी, उसको भी वो अटैच नहीं कर पाते थे। जैसे ही कुछ अटैच करने के लिए स्टेप लेते थे तो बैंक चले जाते थे, माने बोरोअर जो है चले जाते थे किसी सिविल सूट में, वहां पे उसको जो है लंबा टाइम लग जाता था, मारा जाता था। तो इसी से बचने के लिए, इसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे सामने एक एक्ट लाया गया जिसको हम लोग सरफेसी एक्ट के नाम से जानते हैं, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड
एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसमें काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन 12, 12A, सेक्शन 12V एंड 13 एंड फिर जो है 14 जो है, स्पेशली 13 इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड 14 जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू assist security creditor in taking possessions of the secured assets। तो ये था हमारा इंटायर जो है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रोस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे था 12, 13, 14 के बारे में हम लोग डिस्कस किए। इस तरह फ्रेंड्स हम लोग कहें कि एक ऐसा मैटर है कि इस 10 मिनट के वीडियो में इसको कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल है। हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू दिए। इसके अलावा अगर हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे तो एक्सपेंडिचर ऑफ द रिजर्व बैंक पर्टिकुलर फिनेंशियल्स में क्या है, कैसे है, हाँ बैंक रेट क्या होता है, इसके अलावा हमारे कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे एक अलग से वीडियो में। और उसका जो है लंबा वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।